हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की गणित की पाठ्य पुस्तक मेला की कार्य पुस्तिका का पाठ 2 लुका छिपी। आइए पढ़ते हैं। 3 आकृतियों में ऊपर से शीर्ष दृश्य, सामने से अग्र दृश्य और पीछे से पृष्ठ दृश्य देखने पर कैसी आकृति दिखती है, उस आकृति को खाली स्थान पर बनाइए। ये है शीर्ष दृश्य, ये है पृष्ठ दृश्य, ये है अग्र दृष्टि। ये शीर्ष, अग्र, पृष्ठ। शीर्ष मतलब ऊपर से, अग्र मतलब अग्र दृश्य सामने से, और पृष्ठ मतलब पीछे से। शीर्ष दृश्य, अग्र दृश्य, पृष्ठ दृश्य। अभी क्या है? शीर्ष दृश्य। ये क्या है? शीर्ष दृश्य, अग्र दृश्य और पृष्ठ दृश्य। कक्षा कक्ष में रखी इस टेबल को देखकर निम्नलिखित दृश्य चित्र बनाइए। शीर्ष दृश्य, ये क्या है? ये है शीर्ष। शीर्ष मतलब ऊपर का दृश्य। ये मेज के ऊपर का दृश्य है, ये है शीर्ष दृश्य। और ये है अग्र दृश्य। ये क्या है? अग्र दृश्य। टेबल के आगे का भाग ये है अग्र दृश्य। और पृष्ठ दृश्य, और ये क्या है? पीछे का भाग है। ये हो गया पृष्ठ दृश्य। इस झोपड़ी को देखकर निम्नलिखित दृश्य बनाइए। ये एक झोपड़ी है। ये क्या है? शीर्ष। शीर्ष दृश्य यहाँ बना हुआ है। ये क्या है? ऊपर का भाग है। ये है पार्श्व। ये क्या है? पीछे का दृश्य। और ये क्या है? अग्र दृश्य। ये क्या है? अग्र दृश्य, आगे का भाग है। माचिस की खाली डिब्बियों से बनी आकृति के शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य और अग्र दृश्य की आकृतियों से मिलान करिए। ये एक माचिस की तीली है। इसका अग्र दृश्य, आगे का भाग कौन सा है? ये भाग आगे का भाग है। शीर्ष दृश्य क्या है? ये इसका शीर्ष दृश्य है। और पृष्ठ दृश्य क्या है? ये इसका पृष्ठ दृश्य है। ग्रिड में रखी वस्तुओं का स्थान बताइए। ये तीसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, और ये पंक्ति पहली है। पहली, दूसरी और तीसरी पंक्ति। ये स्तंभ 1 है, ये स्तंभ 2 है, और ये स्तंभ 3 है। अब ग्रिड में रखी वस्तुओं का स्थान बताना है हमें। का में है फुटबॉल। फुटबॉल हमारी ये है। तो स्तंभ इसका क्या हो गया? 1। ये स्तंभ 1 आता है ना, तो फुटबॉल कहाँ है? स्तंभ 1। और पंक्ति कौन सी है? पंक्ति भी हमारी 1 है। ये पंक्ति 1, तो स्तंभ 1 और पंक्ति 1। ऐसे बिल्ली, बिल्ली हमारी यहाँ है, तो स्तंभ कौन सा आया? 3। 3 स्तंभ आया, और पंक्ति कौन सी है? दूसरी। तो स्तंभ तीसरा और पंक्ति दूसरी। बिल्ली स्तंभ तीसरा और पंक्ति दूसरी। ऐसे आम, आम का हमारा स्तंभ क्या है? 1, और पंक्ति कौन सी है? 3।
तो आम में स्तंभ 1 और पंक्ति 3। सेब, सेब में स्तंभ तीसरा है और पंक्ति पहली है, तो सेब में स्तंभ 3 और पंक्ति 1। झोपड़ी, स्तंभ 2 और पंक्ति भी 2, तो झोपड़ी में स्तंभ 2 और पंक्ति भी 2। कमल का फूल, स्तंभ 2, तो कमल के फूल में आएगा स्तंभ 2 और पंक्ति कौन सी है? पंक्ति है 3, पंक्ति 3। तो कमल के फूल में स्तंभ 2 और पंक्ति 3। इस आकृति का नाम है, ये जो आकृति है इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रिड जाल, ग्रिड जाल बोलते हैं। पंक्ति 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3 आकृति में दर्शाइए। तो स्तंभ 1, स्तंभ 2 और स्तंभ 3, पंक्ति 1, पंक्ति 2 और पंक्ति 3। पंक्ति 2 तथा स्तंभ 2 को पेंसिल से छायांकित कीजिए। मैंने यहाँ पे पेन से छायांकित किया है। पंक्ति 2, पंक्ति 2 और स्तंभ 2, तो यहाँ पर आएगा। इसको हमें पेंसिल से कलर करना है। दी गई ग्रिड के में स्तंभ तथा पंक्ति की संख्या लिखिए। अब इस ग्रिड में कितनी पंक्तियाँ और कितने स्तंभ हैं? तो स्तंभों की संख्या कितनी है? 4। कैसे? 1 2 3 4। पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1 2 3। अब इसमें स्तंभों की संख्या 1 स्तंभ, 2 स्तंभ और तीसरा स्तंभ। पंक्तियों की संख्या है 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ विद्यालय का एक मानचित्र बना है। इसको ध्यानपूर्वक देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये क्या है? एक विद्यालय का मानचित्र है जिसमें बालक का शौचालय है, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5, फिर रसोई है, खेल कक्ष है, शिक्षक कक्ष है, प्रधानाचार्य कक्ष है, चिकित्सा कक्ष है, कंप्यूटर कक्ष है, कर्मचारियों की पार्किंग है, प्रधानाचार्य कक्ष मार्ग है, प्राथमिक कक्ष मार्ग है, उच्च प्राथमिक कक्ष मार्ग है, उद्यान है, साइकिल स्टैंड है, क्रीड़ा स्थल है और कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और ये बालक शौचालय है और ये बालिका शौचालय। ये मुख्य द्वार है और ये मुख्य मार्ग है। अब इसको देखकर आपको आंसर देना है। आप यहाँ कितने मार्गों का पता लगा सकते हैं? यहाँ 5 मार्ग हैं, एक मुख्य मार्ग और 4 मार्ग विद्यालय के अंदर। एक हमारा मुख्य मार्ग, एक मार्ग इधर, एक मार्ग ये, एक मार्ग ये और एक मार्ग ये। हमारे टोटल 5 मार्ग हैं। विद्यालय की रसोई का मार्ग पेंसिल से बनाइए। तो विद्यालय पहले हमारा ये मुख्य मार्ग हो गया। फिर हम इधर चलेंगे, ये चौराहा आएगा और फिर हम प्रधानाचार्य कक्ष मार्ग से होते हुए बाईं तरफ मुड़ जाएंगे तो हमारा रसोई कक्ष आएगा। तो हमने इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया है। कंप्यूटर कक्ष का मार्ग पेंसिल से बनाइए। ये हमारा मुख्य द्वार है। फिर हम चलेंगे विद्यालय मार्ग पे, फिर ये चौराहा मिलेगा। फिर हम प्रधानाचार्य मार्ग में जाएंगे
और फिर हम दाहिने हाथ मुड़ेंगे तो हमें कंप्यूटर कक्ष मिल जाएगा। मुख्य मार्ग, विद्यालय का मार्ग, फिर चौराहा मिलेगा और फिर प्रधानाचार्य मार्ग से होते हुए सीधे हम कंप्यूटर कक्ष में पहुंच जाएंगे। रजत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे किस कक्ष में ले जाना है? तो उसे हमें चिकित्सा कक्ष में ले जाना है। कहाँ ले जाना है? चिकित्सा कक्ष में। अध्यापक किस कक्ष में बैठते हैं? अध्यापक शिक्षक कक्ष में बैठते हैं। कहाँ बैठते हैं? शिक्षक कक्ष में बैठते हैं। वह स्थान जहाँ बच्चे खेलते हैं। बच्चे कहाँ खेलते हैं? बच्चे क्रीड़ा स्थल में खेलते हैं, जो खेलने का मैदान है। प्रधानाचार्य जी किस कक्ष में बैठते हैं? प्रधानाचार्य जी प्रधानाचार्य कक्ष में बैठते हैं। दिए गए कथन के सम्मुख सत्य और अथवा असत्य लिखिए। माचिस का आकार गोलाकार होता है। असत्य। माचिस का आकार गोलाकार नहीं होता है। ग्रिड का आकार वृत्ताकार होता है। असत्य। चिकित्सा कक्ष में प्राथमिक उपचार होता है। सत्य। मिड डे मील रसोई कक्ष में बनता है। सत्य। उद्यान में शिक्षक बैठते हैं। असत्य। शिक्षक कक्ष में बैठते हैं। निम्न से आप क्या समझते हैं? शीर्ष दृश्य। शीर्ष दृश्य मतलब ऊपर से देखने पर। शीर्ष मतलब ऊपर। पार्श्व दृश्य। पार्श्व मतलब बगल से देखने पर। और अग्र दृश्य आगे से देखने पर। खाली स्थान को भरिए। एक ग्रिड में होते हैं स्तंभ और पंक्ति। ग्रिड में क्या क्या होता है? स्तंभ और पंक्ति। स्कूल में पुस्तक पढ़ने का स्थान पुस्तकालय होता है। इस अभ्यास में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। कौन सा खेल खेल रहे हैं? लुका छिपी। इस अभ्यास में बच्चों के नाम हैं मिनी, जगत, भोलू और रानी। निम्न मार्गों को पटरी की सहायता से मापिए और उनकी लंबाई सेंटीमीटर में लिखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर और ये भी 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर। सबसे लंबा मार्ग कौन सा है? 5 सेंटीमीटर। बराबर लंबाई का मार्ग कौन है? गा और घा, दोनों 3.5 सेंटीमीटर। सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? 3 सेंटीमीटर। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। निम्न मानचित्र में कौन कौन से स्थान की आकृति समान है? आकृति के सम्मुख स्थानों के नाम लिखिए। अब ये है विज्ञानशाला, स्टोर, सभागार, कक्ष, कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6, चिकित्सा कक्ष, खेल सामान, पुस्तकालय, प्रधानाचार्य कक्ष, कक्षा 7, कक्षा 8, पार्किंग, साइकिल स्टैंड, कक्षा 1, 2, 3 ये एक जैसे बने हैं। पुस्तकालय हमारा वृत्ताकार है। रसोई भी वृत्ताकार है। पानी की टंकी भी हमारी वृत्ताकार है। कार्यालय क्लर्क और मुख्यदार का स्टोर, चिकित्सालय, खेल सामान, विज्ञानशाला। तो हमारा खेल सामान, विज्ञानशाला, स्टोर और चिकित्सा कक्ष एक जैसे आकार की बने हैं। फिर क्या है? ये वृत्ताकार। तो वृत्ताकार कौन है? पुस्तकालय, पानी की टंकी और रसोई। फिर हमारा इस आकार में कुछ भी नहीं बना है, कुछ भी नहीं है। ये हमारा आकार, ये कॉलम हमारा खाली रहेगा। फिर है ये है कक्षा 1, कक्षा 2,
कक्षा 3, कक्षा 7, कक्षा 8 पार्किंग और साइकिल स्टैंड। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।